बहुत अच्छे काम हुआ है नारायण सर के द्वारा। 18-19 बरस था ये लालू सरकार, जंगल राज घोषित कर दिया था। जन शिवराज पार्टी का यहाँ सत्ता नहीं आने वाला। नीतीश कुमार का सरकार इस साल फिर बनेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सब कोई बोल रहा है कि ना हमारे पास कोई बिल ही नहीं आ रहा है, मेरा बिल 0 दिखा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा एक ऐसा मंच है जो धरातल पर जाकर सच्चाई को बयां करता है, दिखाता है कि कितना विकास हुआ है और क्या कमी रह चुकी है। हमारा मकसद या लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखाई जाए। हमारा लक्ष्य यह है कि सुधार के साथ साथ कमियों को भी और ठीक किया जाए। इसी कड़ी में हम बिहार की नूतन विधानसभा में और नूतन विधानसभा में हम ग्राम धूलपुर में आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि विकास की रफ्तार बिहार में कितनी आई है या फिर बिहार में कितनी बहार आई है। आपके बिहार में, आपके राज्य में कितना कुछ विकास हुआ है? हमारे बिहार राज्य में और नॉर्दर्न ब्लॉक में देख रहे हैं कि रोड बहुत अच्छा खासा बन रहा है और बन भी चुका है, जिससे आने जाने में बहुत सुविधा हो रही है। मोदी और नीतीश की जोड़ी क्या कुछ कमाल कर पाएगी? इस बार भी बहुमत में सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार का सरकार इस साल फिर बनेगा। सरकार बनाने की बड़ी मुख्य वजह क्या रहेगी? विकास के नाम पे ही नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश और मोदी की जोड़ी बिहार में हम लोग देख रहे हैं 10 या 15 सालों से लगातार सड़क और गांव नगर में गली रोड और लाइट वाइट का ही सब सुविधा, गैस सिलेंडर, गरीबों के उत्थान के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाना गांव में और उसके लिए लोन दिलवाना और सब्सिडी के तहत लोगों को और विकास में ऊपर लाने की काम कर रही है। आपने कहा गांव में उद्योग लगाना, लघु उद्योग, किस तरह से वो उस लघु उद्योग से लाभार्थी जुड़ रहा है, आप थोड़ा बताएं मुझे इस बात। वैसे लॉटरी के माध्यम से लघु उद्योग का लोन पास हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट अभी विश्वकर्मा योजना के तहत 15 लाख रुपया दे रही है, उसमें सब्सिडी भी है। जैसे आप प्लेट वगैरह, पत्ता वत्ता, गिलास का, ये सब फैक्ट्री आप अपने दरवाजे पे अपने घर में ही लगा सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, उससे रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। और बहुत हर वार्ड में 1-2 जगह ऐसे ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे लोन पास हुए हैं और धरातल पे काम चालू है। नीतीश कुमार ने अभी तक जो कहा है वो करके दिखाया है। उसी के तहत 7 निश्चय योजना भी चालू हुआ जो कि धरातल पर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर 7 निश्चय 2 योजना चालू हुआ, वो भी दिखाई दे रहा है। हर घर नल का योजना, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन जनता को भी उसमें सुधार करने की जरूरत है, तभी जाके कोई सरकार का विकास का काम हो पाएगा गांव या अपने छोटे छोटे जिलों में या गाँव में। बिहार में अब एक पार्टी और आ गई है, एक पार्टी का और आगमन हो गया, जन स्वराज। क्या लगता है इस बार कुछ काम कर पाएगी? इस बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में कुछ चांस बन सकता है, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार पे ही वोट गिरेगा। तो जन स्वराज जो है वो किस भूमिका में रहेगी? वोट कटाऊ भूमिका में रहेगी या फिर हवा हवाई रहेगी? वोट काटेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ भीड़ लगा रही है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। जो है वही सब सरकार से बेहतर है, इसलिए कि हम लोग रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, सब कुछ तो तैयार है। जन स्वराज पार्टी, इसका क्या क्या लगता है, क्या सीन क्या लगता है? जन शिवराज पार्टी का यहाँ सत्ता नहीं आने वाला। ये हवा हवाई है, फिर हवा हवाई बात है, जो भी बात है वो हवा हवाई बात है। बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हुई है? बेहतर हुआ। हम लोग का बेतिया इतना भारी हॉस्पिटल बन रहा है, पहले हम लोग पटना रेफर हो जाते थे, आजकल हम लोग बेतिया इलाज करा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या चाहिए हम लोग? मतलब जमीनी हकीकत ये है कि आपको अब नियर बाय चीजें मिल रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे शिक्षा हो। नूतन विधानसभा में आपका गांव आता है, आपके गांव में क्या काम हुआ? काम तो हुआ है। क्या क्या काम हुआ? रोड बना है, बिजली आती है, और क्या चाहिए? शिक्षा में सुधार तो हुआ ही क्या। बिहार में तो बहुत काम हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार में तो नीतीश कुमार ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, शिक्षा में आगे बढ़ाया। क्या कुछ काम हुआ? नाला बना है, रोड बना है, बहुत काम हुआ है। विधायक जी आते हैं? हाँ, आते हैं। क्या नाम है विधायक? नारायण प्रसाद। मिलते हैं आपसे? हम ऐसा चौक पर मिलते हैं। बिजली व्यवस्था कैसी है? सही है। 125 यूनिट फ्री हुआ है? फ्री हुआ है। आराम है उससे? हाँ हाँ। वृद्धा पेंशन बढ़ चुकी है अब? हाँ, 1100 हो गए। तो क्या लगता है नीतीश और मोदी की सरकार दोबारा आनी चाहिए या फिर कोई और? वही रहना चाहिए, मोदी या
नीतीश। क्यों रहना चाहिए? वो लोग काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। हम तो नीतीश कुमार को वोट देवे करेंगे। अच्छा, नीतीश को वोट देंगे, हाँ, कुछ भी हो जाए चाहे। तो कुछ हो जाए। 18-19 था ये लालू सरकार, जंगल राज घोषित कर दिया था बिहार को। जन स्वराज तो कह रहे हैं कि हम आके काम करेंगे। क्या करेगा, क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्या लगता है क्षेत्र में उन्हें कुछ हवा मिलेगी या फिर हवा हवा? वो देखिए ना, हवा हवाई तो रहबे करता है। एनडीए की सरकार बनेगा। नौतन विधानसभा के इस धूमनगर गांव में क्या कुछ काम हुआ? बहुत काम हुआ। जो ये रोड बना हुआ है ये उन्हीं का देन हुआ है। और आपका चबूतरा बना हुआ है। आप जो जिस रास्ते से आए हैं उन्हीं के पास से, उन्हीं के दिन से बना हुआ है। और छठ घाट भी बना हुआ है। के विधायक आते हैं क्षेत्र में? आते हैं? हाँ, आते हैं, जरूर आते हैं। बहुत ही सही आदमी है। सब किसी से मिलते जुलते हैं, सब किसी की समस्या भी सुनते हैं। समस्या जो भी होता है उसका निदान भी जल्दी है। मोदी नीतीश की जोड़ी क्या कुछ कमाल कर पा रही है? हाँ, आपका बिहार में मोदी नीतीश का जोड़ी बहुत बढ़िया काम कर रही है। पेंशन था उसको 1100 रुपये का दिया, 400 था उसको 1100 किया गया। 125 यूनिट जब से फ्री हुई है, कितनी राहत है इससे? बहुत राहत है। सब कोई बोल रहा है कि ना हमारे पास कोई बिल ही नहीं आ रहा है, मेरा बिल 0 दिखा रहा है। बहुत अच्छे काम हुआ है नारायण साहब के द्वारा। रोड का निर्माण स्कूल में, विद्यालय क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास किए हैं। 125 यूनिट जब से फ्री हुई है, कितनी राहत है इससे? 125 यूनिट बिजली से उसमें किसी प्रकार का बिल देना नहीं पड़ रहा है। जन स्वराज पार्टी कितना कुछ दम भरती दिखाई दे रही है बिहार में? जन स्वराज पार्टी बेसिकली देखा जाए तो केवल युवाओं को लुभावना कर रही है।